हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सर्वे है जिसमें 60 पीपल है। तो क्या कह रहा है आपसे कि जो नंबर ऑफ पीपल है यूनिवर्सल सेट के लिए कितने हैं? 60 है। आगे देखो, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो हम इसको एच से डिनोट करेंगे इसके सिंबल को, और ये कितने हैं? 25 है आपके पास ऐसे लोग। आगे कह रहा है 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी। ओके, तो टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं भैया? 26 लोग हैं। काफी सारे नहीं हो गए यहाँ पे। फिर बोल रहा है वापस से 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ओके, अब देखो आप, आई पढ़ने वाले कितने हो गए? ये हो गए आपके पास फिर से 26। आई 9 रीड बोथ एच एंड आई। अब ध्यान देना है यहाँ पे चीजों पे। 9 कौन से हो गए आपके पास जो कर रहे हैं? कौन कौन से? एच और आई को। तो देखो, एच इंटरसेक्शन आई कितना हो गया आपके पास? 9 हो गया। 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी कितना हो गया? ये 11 हो गया। अरे कहाँ गया पॉइंटर भाई? आजा 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 यार, आ गया। 11 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड टी। अगला 8 रीड बोथ टी एंड आई। देखो, टी इंटरसेक्शन आई वाले कितने हैं इसमें यार? 8 हो गए हैं। सारा पैसा बर्बाद, कोई मतलब नहीं है। ये महंगा टैब, साल चलते तो है नहीं ये चीजें। इससे अच्छा तो अपना बोर्ड है यार। आगे देखो, 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर्स। ठीक है, जो 3 है वो तीनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 3। यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या? केवल अपन ने जो गिवन कंडीशन है ना, उसको यहाँ पे लिख दिया है बस, है ना। हम बढ़ते हैं आगे। फाइंड फर्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका एक कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट। आगे कैसे समझने में आसानी रहेगी। चलो। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपसे कह रहा है कि रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब तीनों का यूनियन लेना है आपको। क्यों लेना है तीनों का यूनियन? तीनों का यूनियन लोगे जब भी तो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर वाला आटे में आएगा भाई। तीनों के तीनों न्यूज़पेपर ले लोगे, क्या बोलते हैं, सॉरी, तीनों के तीनों न्यूज़पेपर का यूनियन ले लोगे, तभी तो कोई एक तो ऐसा होगा जो तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता होगा भाई। कोई तो ऐसा होगा। रीड एटलीस्ट वन, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो इसका मतलब क्या? तीनों का आपको यूनियन लेना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई उसके अंदर से एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति जो है आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपसे ये चीज फाइंड करने को कह रहा है, एच यूनियन आई यूनियन और टी। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। प्लस एन आई प्लस। तो यार स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पास में आज जो गनगौर वगैरह का कुछ चल रहा है? इतना ढोल पिट रहा है, इतना ढोल पिट रहा है, इतनी जनता आ रखी है ना, पूछो मत। और लेडीज तो आपको पता ही है, ढोल बजना चालू हो जाता है और बस चालू। फिर तो लेडीज की हताया, बस कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है उनपे। आगे देखो, अरे यार, बातों बातों में अपन गलत और कर गए यहाँ पे। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। फोकस फोकस फोकस। हाँ, ये इधर ये नहीं आएगा। मैं इसको हटाओ हटाओ हटाओ, इसको यार उड़ा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये लो, उड़ा दिया इसको। हाँ भाई देखो, हाँ तो क्या कह रहे थे हम? नंबर ऑफ जो एच है, आई है और टी है, उसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है? आपको माइनस करना है एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी। फिर माइनस आएगा टी इंटरसेक्शन आई, और फिर इसमें प्लस हो जाएंगे। फिर क्या प्लस हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर प्लस हो जाएगा एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। ये आपको फॉर्मूला समझ में तो आ रहा है ना? ये तीन के लिए अपन ने इसका बेसिक वाला इंट्रो पढ़ा था 1.6 एक्सरसाइज में, देखना आप। अगर आपको डाउट है तो आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस तरीके से जो इक्वेशंस अपन ने पढ़ी थी ना, इक्वेशन को डिस्क्राइब करना पूरा हमने समझाया अच्छे से वेन डायग्राम के थ्रू, है ना, वो एक बार आप जरूर देख लेना। अब देखो आगे, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। इस वाले की कितनी वैल्यू हो गई है? एच की वैल्यू है 25,
एच की वैल्यू कितनी है 25 है, फिर आपके पास है 26, फिर आपके पास अगेन 26 है, फिर माइनस करना है हमें 9 को, फिर माइनस करना है 11 को, फिर माइनस करना है 8 को, फिर प्लस करना है 3 को। कितना हो जाएगा ये 25 25 25 50 75 और ये हो गया है 77। अब इनको ऐड करो आप, है ना, कितना हो जाएगा ये 11 और 9 कितना हो गया आपके पास 20 और ये 28 और एक 3 और बच गया। यार इसमें जगह और नहीं बची है। यहाँ देखो 77 और 3 कितना हो गया 80 हो गया, 80 में से आपको 28 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 30 50 और ये हो गया 52। ये लो, ये आपका आंसर आ गया है। समझ गए यहाँ पे? थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मतलब घसड़ फसड़ हो गया, थोड़ा देख लेना आप लोग इसमें ना, थोड़ा सा जूम कर लेना या तो स्क्रीनशॉट लेके देख लेना अच्छे से। आ गया समझ में आपको? तो ये फर्स्ट वाला केस निकाल दिया अपने ना, ये निकाला अपने फर्स्ट वाला जो केस है ना, वो सॉल्व कर दिया। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया आपके पास 52। चलिए आगे बढ़े। सेकंड वाला था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब देखो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, केवल मतलब एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वो बंदे बताओ आप, है ना। यानी कि इस यूनियन के अंदर तो सारे बंदे आ रहे थे, है ना, और हमें अब क्या निकालना है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाली कंडीशन निकाली। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें तो वैसे ही जगह नहीं बची हमारे पास। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले इस कंडीशन के लिए हम क्या एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम से आसानी रहेगी आपको समझने में। पहले वेन डायग्राम समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे भाई कि ये सेट और एक ये सेट, ये छोटा बन गया है यार, बड़ा करने दो इसको। हम्म, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि ये एक सेट है, जैसे ये एक सेट है और ये एक सेट है। इसको हम एच मान लेते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। देखो मेरी बात सुनो, इन तीनों सेट के अंदर कॉमन चीज कौन सी होगी? जैसे मान लो ए बी सी डी मैंने नाम दिया इनको। अब ए और बी वो पार्टीशन है जिसमें एच और टी का इंटरसेक्शन आएगा। सी और डी वो पार्टीशन है जिसमें एच और आई का इंटरसेक्शन आएगा। और बी और डी वो पार्टीशन है जिसमें टी और आई का इंटरसेक्शन आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? और बी कौन सा पार्टीशन है? ये बी कौन है? ये बी भैया वो वाला एरिया है जिसके अंदर तीनों का जो है इंटरसेक्शन आ रहा है। जो आपके 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर दे रखे हैं आपके पास, है ना, ये 3 नंबर जो आपको गिवन है यहाँ पे, ये 3 नंबर कौन से हैं? जिसमें तीनों आएंगे कंप्लीटली, है ना, ये वाले 3 इसमें तीनों आ जाएंगे, ये है वाले 3। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक काम करो आप, मैं आपसे पूछता हूँ एच इंटरसेक्शन आई और एच इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन आई कौन कौन है इनमें से? चलो ये बताओ। देखो इधर एच और आई कहाँ है? एच और आई, एच और आई यानी बी सी, बी प्लस सी। एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी ये हो गया ए बी। और टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन ये हो गया बी डी। ओके। यार एक तो ये माउस बड़ा खराब है यार सच में, चलते चलते रुक जाता है बीच में। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, ये निकल के आ गया आपके सामने। अब एक काम करते हैं अपन, क्या काम करें, इन तीनों की कॉमन वैल्यूज अपने पास गिवन है ना, ये देखो 9 है आपके पास, 11 है आपके पास, 8 है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको ऐड करने के लिए अपने काम करते हैं, इसको ले चलते हैं उठा के यहाँ से पूरे को अगली स्लाइड में, ठीक है। ये लो, इसको अपन यहाँ पटक देते हैं। यार ये अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस और कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे इसमें। ठीक है, उठा के कहीं से भी किसी भी स्लाइड के अंदर से उठा के इधर से ले आओ और उसको छोटा बड़ा कर दो आराम से। चलो। क्या कह रहा था मैं? देखो मेरी बात सुनो, इन तीनों का आपको ऐड करना है ना, तो ऐड कैसे करें अपन? देखो ये एच इंटरसेक्शन आई
ये एच इंटरसेक्शन टी, ये टी इंटरसेक्शन आई, इन तीनों को ऐड करने के लिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी, इन तीनों को ऐड करो 9 प्लस 11 प्लस 8, इनको ऐड करो बी और बी, ये तो डबल बार आ रहे हैं ना, हाँ, तो ये एक और बी है, एक और बी है, एक और बी है ना, ये आपका हो गया बी बी बी, तो ये हो गया है 3b, या मैं इसको 2b प्लस बी भी लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये मैं समझाऊंगा ना। आगे देखो, ए ले लिया आपने, प्लस सी ये ले लिया आपने, प्लस डी, इनको ऐड करो 9 20 28। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये वो नंबर है आपके पास, जैसे कि ए कौन सा, देखो पिछली स्लाइड में देखो एक बार, ए कौन है, ए कौन सा नंबर है, सी कौन सा नंबर है, डी कौन सा नंबर है, ये वो वाले नंबर्स हैं आपके पास, द नंबर हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, आपको रीड कराना है ना, कितने कराना है, वन न्यूज़पेपर, तो ये जो कॉमन वाले पार्टीशन है इनकी वैल्यू तो निकालो आप, मतलब जो बी न्यूज़पेपर है, बी न्यूज़पेपर, ये बी वाला जो बंदा है, ये एच और टी दोनों को रीड कर रहा होगा ना, ये तो बस का मतलब, ए वाला जो बंदा है वो एच और टी न्यूज़पेपर दोनों को रीड कर रहा होगा, सी वाला बंदा जो है एच और आई को रीड कर रहा होगा, मुझे ये कॉमन वाली चीजें तो उठानी है, जब ये कॉमन वाली सारी चीजें हट जाएंगी तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा केवल ये वाले बंदे, जो केवल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वो कौन से बंदे हैं, ये वाले, जहां मैंने लाइन खींची ना, 3 लाइनें खींची, इन 3 लाइन का मतलब है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करने वाले बंदे हैं ये, तो मुझे क्या है, बीच में से पहले ये वाले जो बंदे हैं ना, ये सब हटाने पड़ेंगे इसमें, मुझे ये वाले बंदे हटा, लेकिन ध्यान देना, मुझे यहाँ हटाते हटाते इस बी का एक बी बचाना है, क्यों बचाना है, क्योंकि वो जो बी है वो इस वाले का है, और इस वाले का है, और इस वाले का है, तीनों के अंदर है वो अलग अलग सेपरेट, तो मैं एक बार ले लेता हूं उसको, एक बार ले लिया मतलब तीनों के अंदर इसको एक बार में ले लिया मैंने, है ना। अब देखो, अब आ जाओ इधर, इन सबको यहीं छोड़ दो आप, बी, किधर गया भाई, अरे आ जा यार, आ गया आ गया आ गया, प्लस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 28 माइनस 2b, 28 माइनस 2b, अब देखो बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3 थी ना, ये जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास कॉमन वाली, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना आ जाएगा आपके पास, 28 - 6, कितना हो गया ये हो गया 28 - 6 करेंगे तो आप 22 आ जाएगा आपके पास। अब बताओ समझ में आया क्या, और किसके इक्वल आया ये, बी प्लस, बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी के इक्वल में आ गया आपके पास 22। मेरी बात सुनो, ये जो 22 नंबर है, ये वो नंबर है जो कॉमन वाले पार्ट में है, कौन से वाले पार्ट में है, इस वाले जो पार्ट में है ना, ये। अब मुझे केवल ये कॉमन वाला पार्ट हटाना है आपके तीनों के यूनियन में से, तीनों का यूनियन जो है उसमें से अगर ये हटा दूंगा तो बच्चे वाले ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, वो नंबर जो एग्जैक्टली केवल एक ही न्यूज़पेपर कर रहे हैं, ये वाले बंदे जो है केवल एच पढ़ रहे हैं, ये वाले जो बंदे जो केवल टी पढ़ रहे हैं, ये वाले बंदे जो है जो केवल आई पढ़ रहे हैं। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या मामला। अब आपको एग्जैक्टली न्यूज़पेपर निकालना है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर तो लिख ही देता हूँ यार, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, 52 - 22, और ये निकल गया आपके पास कितना, 2 और ये 30। ओके, ये आ गया आपके पास 30 आंसर आएगा इसका, समझे नहीं समझे, ये 30 वो बंदे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज पर रीड कर रहे हैं। आया समझ में। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, वेन डायग्राम सीखो आप बनाना, अगर वेन डायग्राम नहीं आता है ना आपको, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं इमेजिन कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होने ही, फॉर्मूले से आप गिरते पड़ते कुछ सवाल कर भी लोगे, आधे पढ़ते कर भी लोगे, लेकिन जो अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे आप लोगों को अच्छी बुक्स वगैरह के अंदर, एनसीईआरटी के अलावा, जो जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप लेते हैं, या फिर आप अरियंत लेते हैं, या आप आर डी शर्मा लेते हैं, तो इन सब बुक्स के अंदर आपको
अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे और वो आपको करने ही पड़ेंगे। आप 11th के बाद 12th के बाद जैसे भी फ्यूचर में कुछ भी अगर आप सोचते हैं, जेई के लिए सोचते हैं या एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो वहां आपको इस तरीके के सवाल से डील करना ही पड़ेगा। ठीक है। और साइंस में लिए तो ऑब्वियसली आप तो यार मतलब वैसे क्लासिक लोग हो, है कि नहीं? तो आप लोगों को इन सब चीजों से डील तो करना ही है। ठीक है, बाय हुक और क्रूक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो रिवाइज कर लेना, एक बार नहीं समझ में आ रही है तो वापस से देख लेना, शुरू से लेकर एंड तक क्लियर आउट हो जाएगा और खुद से कॉपी में करना, सवाल बन जाएगा आपसे। ठीक है।